हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीसी सीरीज। हमने स्टार्ट की है आईपीसी सीरीज और इस सीरीज का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आईपीसी क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। उर्दू में इसको ताज-ए-राते हिंद कहते हैं। इंडियन पिनल कोड के अंदर टोटल 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर हैं, यानी कि आईपीसी को 23 अध्यायों में बांटा गया है। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। आईपीसी का ड्राफ्ट सन 1850 में बनकर तैयार हुआ और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में सन 1856 में पेश किया गया। यह बिल 6 अक्टूबर सन 1860 को पारित किया गया और इसी प्रकार आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 का कानून बना। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा बताती है और दंड का प्रावधान करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो ये जानने के लिए कि उसने जो अपराध किया है वो कौन सा अपराध है, इसके लिए हमें आईपीसी का अध्ययन करना पड़ता है और उस अपराध के लिए कितनी सजा होगी ये भी आईपीसी के अंदर लिखा होता है। तो भारतीय दंड संहिता किसी भी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान करती है। 1 जनवरी सन 1862 में इसका प्रारंभ हुआ, यानी कि आईपीसी की शुरुआत 1 जनवरी सन 1862 में हुई। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होती थी सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होती है और अब इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होती है। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के बारे में डिस्कस करेंगे।